हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल परवेज़ मैथ्स बाय परवेज़ में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आज की। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसे कुछ विशिष्ट कोणों के मान इसमें हम आज निकालना सीखेंगे। जैसे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इन सारी वैल्यूज़ को हम निकालेंगे आज कि sin 30 के लिए, cos 30 के लिए, tan 30 के लिए, और sec 30 के लिए, cosec 30 के लिए, cot 30 के लिए, इन सब के लिए, और sin 60, cos 60, tan 60, इन सारे मानों को आज हम निकालेंगे किस तरह से आया हुआ है, ये कैसे आया। अभी हमें यहाँ पे रटवाना नहीं है कि हाँ इसकी वैल्यू रट लीजिए कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। आज हम यहाँ पे इसको निकालेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार क्लास आज की होने वाली है। तो सबसे पहले जो लोग भी इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक करें, शेयर कर दें, ताकि जो लोग भी इस वीडियो से अभी तक देखने ना देखे हों वो देख लें। सभी तक ये वीडियो पहुंचाना है। देखेंगे किसे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम लेते हैं कि यहाँ पे जैसे 45 पर वैल्यू निकलती है। तो जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये है। इस समकोण त्रिभुज में ये A, ये B और ये C है। ये 90 डिग्री है और इनकी जो भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज में वो बराबर है। अगर इस वाली भुजा को A मान लें और इस वाली भुजा को क्या मान लें, A मान लें, तो हम जानते हैं, कल की क्लास में भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके दोनों कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। या फिर यदि किसी भी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री है, बाकी दो कोण बचे हुए, मतलब जैसे यहाँ पे B 90 हुआ और यहाँ पे A हुआ, ये C हुआ। अगर B 90 डिग्री है, बाकी जो बचे हुए कोण A और C हैं, अगर उनके वैल्यूज 45 और इसका मान भी 45 अगर है दोनों के कोण, तो इनकी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। एक दूसरे के अपोजिट, भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर, या कोण बराबर तो इनकी कैसी, भुजा भी बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45 और cosec 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में दिया क्या है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। या फिर कोण को बराबर कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू जो है वो 45 है, 45 डिग्री है। और कोण यहाँ पे कोण A की वैल्यू जो है वो बराबर है कोण C के, और ये दोनों कोण कैसे हैं, 45। और यहाँ पे कोण B की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 है। अब देखेंगे यहाँ से, अब जैसे यहाँ पे कोण A की वैल्यू कोण C के बराबर है, तो हम जानते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज के कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से कोण A के सामने की भुजा कौन सी होगी, कोण A के सामने की भुजा BC, तो ये BC हो गई। और ये कोण C के सामने की भुजा क्या है, AB है, तो ये AB हो गया। तो ये दोनों बराबर हैं। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, अब इसी 45 के लिए sin 45 ले लेते हैं। तो यहाँ से sin 45 की वैल्यू, sin 45, अब सभी जानते हैं कि sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से लंब की वैल्यू कितनी हुई, लंब की वैल्यू कितनी हुई, लंब की वैल्यू जो होगी, लंब की वैल्यू ये हुई, लंब की वैल्यू AB। एक चीज़ और यहाँ पे, इसके कर्ण की वैल्यू भी निकालनी है।
इसके कर्ण की वैल्यू। तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इस भुजा की वैल्यू क्या होगी? √2 गुणे भुजा। यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो अगर उसका हमें कर्ण निकालना हो तो कर्ण क्या होती है? √2 गुणे भुजा। निकाल लेते हैं। अगर जैसे देख लेंगे इधर पाइथागोरस में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से जो AB की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? A स्क्वायर, और प्लस जो BC की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? A स्क्वायर, और इधर क्या है? AC का स्क्वायर। अब यहाँ से AC का स्क्वायर की वैल्यू 2A का स्क्वायर, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या मिल गई? √2A का स्क्वायर। अब यहाँ से √2 पे रूट लगा रहेगा, लेकिन A स्क्वायर A बाहर आ जाएगा, इसका AC की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हमें तीनों भुजाओं के बारे में पता है कि हाँ कौन सी भुजा कितनी है। देखेंगे sin 45 की वैल्यू क्या है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से लंब की वैल्यू कितनी है? AB है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? कर्ण की वैल्यू AC है। अब यहाँ से जो AB की वैल्यू है वो AB की वैल्यू क्या होगी? AB की जो वैल्यू है वो A है, A मात्रक, और बटे AC का √2A मात्रक। यहाँ से sin 45 की वैल्यू A से A कैंसिल हुआ, और sin 45 की वैल्यू कितनी बन गई? sin 45 की वैल्यू बन गई 1/√2। ये हो गया sin 45 के लिए। अब यहाँ से सभी जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है, या फिर कॉसिक की अगर हम बात कर लें, कॉसिक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो यहाँ से कॉसिक 45 की वैल्यू, कॉसिक 45 की वैल्यू जो होगी वो 1/sin 45 के बराबर होगी। अब यहाँ से साइन 45 की वैल्यू निकाल चुके हैं, 1/√2, और ये किसकी वैल्यू है? कॉसिक 45, कॉसिक 45। अब ये पलट के ऊपर जाएगा √2, तो √2, और इधर क्या है? कॉसिक 45। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई कितनी? कॉसिक 45 की √2। तो साइन 45 का पता चला, कॉसिक 45। अब इसके बाद हम निकालेंगे tan 45 की वैल्यू, और tan 45 की निकाल लेंगे तो उससे कॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। देख लेंगे इतना। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे? tan 45 की। तो देखेंगे tan 45, या पहले cos 45 की निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं क्या? cos 45 की वैल्यू। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से आधार की जो वैल्यू है वो क्या है? इस वाले ट्राइंगल में अगर हम इस 45 के लिए ले रहे हैं तो इसके लिए आधार क्या होगी? आधार ये BC होगी, तो आधार BC हो गया, और अपॉन में कर्ण की वैल्यू सबके लिए वही AC। अब यहाँ से BC की जो वैल्यू है वो क्या है? A, और AC की जो वैल्यू है वो क्या है? √2A। A से A कैंसिल हुआ, तो यहाँ से cos 45 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? वो आ गई 1/√2। तो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू भी कितनी आई? 1/√2। अब यहाँ से अगर cos 45 का पता है तो sec 45 का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि sec 45 जो होता है
वो 1/cos 45 होता है, उसी का अपोजिट। तो यहाँ से 1/cos 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। √2 पलट के ऊपर जाएगा तो हुआ कितना, √2, और ये किसकी वैल्यू आ गई, sec 45। तो यहाँ से वैल्यू किसकी किसकी मिल गई, अब हमें मिल गई sin 45 और cosic 45, cos 45 और sec 45। अगर हमें यहाँ से tan की वैल्यू निकालनी, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे क्या है, इसको देखेंगे एक बार पहले अपना डिस्कस। अब यहाँ से निकालेंगे tan की वैल्यू, तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ से लंब क्या होगा, 45 के लिए लंब उसके सामने की भुजा AB और आधार जो बची हुई है भुजा BC। अब यहाँ से AB और BC कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। अगर AB और BC दोनों बराबर हैं, चूंकि समान कोण है तो उन समान कोण के सामने की भुजा भी कैसी होती है, समान होती है। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू AB और आधार की वैल्यू क्या है, BC। तो हम BC के जगह पे, जैसे AB अपॉन इस BC के जगह पे, यहाँ पे जो BC दे रखा है, BC के जगह पे हम AB लिख सकते हैं। तो ये हो गया कितना, AB, और ये किसकी वैल्यू है, tan 45। अब यहाँ से AB से AB कैंसिल हो गया और आया कितना, tan 45 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। तो ये tan 45 की वैल्यू मिल गई। अगर हमें tan 45 का मान पता है तो cot 45 का भी पता है। कैसे, cot 45 जो होता है वो tan 45 का अपोजिट होता है, या tan 45 जो होता है वो cot 45 का अपोजिट होता है। तो यहाँ से 1 अपॉन और tan 45 की वैल्यू ये निकाल चुके हैं, 1 हो गया। तो 1 को 1 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ से cot 45 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से cot 45 की वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आप सभी को। अभी इसमें सारी चीज़ें हो गई 45 पर, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसिक, इन 6 की वैल्यू सबकी निकल चुकी है 45 पर। अब हम बात करते हैं 30 पर और 60 पर कैसे वैल्यू निकालेंगे, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। तो उसके लिए देखेंगे ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज में कंडीशन क्या है इसका, कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में। और यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो उनके कोण जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। मतलब इसके प्रत्येक कोण जो होंगे वो कितने कितने के होंगे, 60-60 डिग्री को। तो इसका प्रत्येक कोण 60-60 का हुआ, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। और अगर ये 60 ये 60 ये 60, चूंकि सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो इनके सभी कोण भी कैसे होंगे, बराबर। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब रेखा खींचते हैं BC पर, BC पर एक लंब भुजा खींचते हैं इस तरह से, इस तरह से एक लंब रेखा खींचा गया। और जहाँ पर ये BC को काट रहा है उसको हम क्या मान लिए, D मान लिए। अब ये बताएं आप सभी कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री की एंगल बन रही है यहाँ पे, और इस वाली भुजा को अगर इस पर लंब डाला गया तो ये वाली भुजा इस पूरे कोण को 2 भागों में बांटेगी, 2 बराबर भागों में। मतलब क्या है कि ये अगर इस पूरे कोण की जो वैल्यू है वो 60 है तो ये 30 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। मीन्स 2 बराबर कोणों में बटेगा तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 30 और इसकी वैल्यू भी 30। तो यहाँ से हम लिख देते हैं क्या,
कि ये भी 30 हो गई और ये भी क्या हो गई 30 हो गई, दोनों की वैल्यू कितनी 30। अगर हम इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप a ले लेते हैं तो यहाँ पे भी a ले लेते हैं भुजा की माप, यहाँ पे भी a ले लेते हैं और इस वैल्यू को भी a ले लिया जाए और इस वाली भुजा को भी a ले लिया जाए, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की ऊंचाई क्या होगी। अगर फार्मूला नहीं पता है तो हम निकाल दे रहे हैं कैसे, अगर यहाँ पे इस पूरे भुजा की माप अगर a है तो ये कितनी हो जाएगी a/2 हो जाएगी, होगी। इस भुजा AD की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये बताएं आप सभी कि AD की जो वैल्यू है वो AD जो भुजा है वो BC पर क्या है, लंबवत परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, समकोणीय त्रिभुज। अब इसी त्रिभुज में हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में ले लेते हैं कितना, त्रिभुज ACD या ADC में, ADC में, ADC में इस कर्ण की वैल्यू मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, लंब की वैल्यू क्या है AD का स्क्वायर और प्लस के साथ CD का स्क्वायर। अब यहाँ से जो AD की वैल्यू है वो निकालनी है हमें, नहीं पता है, और प्लस CD की जो वैल्यू है वो कितनी है a/2 और इधर क्या बन रहा है a का स्क्वायर। चूंकि AC की वैल्यू ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है और इस भुजा को हमने क्या माना a माना, तो a/2 का होल स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे तो a स्क्वायर माइनस a²/4 हो गया ये, और इधर क्या है, इधर बन रहा है AD का स्क्वायर। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4a² माइनस a का स्क्वायर अपॉन में कितना 4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3a का स्क्वायर अपॉन में कितना 4 बनेगा और इधर क्या है AD का वर्ग। अब यहाँ से AD स्क्वायर जो है वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो अंडर रूट में 3a²/4। अब इसमें जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो तो बाहर आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या और 4 भी क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे हो गया कितना √3 इंटू a/2, ये हो गई किसकी वैल्यू AD की वैल्यू। अब यहाँ पे हो गया कितना √3 a/2, तो ये हो गई वैल्यू किसकी AD की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इस वाले त्रिभुज में साइन कॉस टेन कॉट में 30 और 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हम इस वाले पहले हम 30 की बात करते हैं, ये 30 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री, तो अगर हम यहाँ पे साइन 30 को लेते हैं, साइन 30 को अगर लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से ये बताएंगे सभी लोग कि जो लंब की जो वैल्यू है, लंब वो 30 के लिए लंब की वैल्यू क्या होगी, 30 के लिए जो लंब की वैल्यू होगी वो उसके सामने की भुजा यही क्या होगी लंब होगी, मीन्स CD इसकी हो गई लंब CD, और कर्ण की वैल्यू, कर्ण तो सबके लिए वही भुजा होगी कौन सी AC ही। अब यहाँ पे CD की जो वैल्यू है वो कितनी आई, CD की वैल्यू ये a/2 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू रख दी है a/2 और a/2 है ये a/2, और AC की जो वैल्यू है वो a है और ये क्या है साइन 30। अब a से a जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 1/2 और ये किसकी वैल्यू है साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। अगर हमें साइन 30 की वैल्यू मिल गई तो क्या यहाँ से कॉसिक 30 की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, क्या होगी इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो हम जानते हैं कि कॉसिक 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/sin 30 के इक्वल होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे 1/sin 30 की वैल्यू 1/2 निकाल चुके हैं और ये क्या है कॉसिक 30, कॉसिक 30। अब यहाँ से जो 1/2 हर में बन रहा है ये पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो गई कॉसिक की, तो कॉसिक 30 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2, ये हो गया कॉसिक की वैल्यू, कॉसिक 30 की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करते हैं, साइन पता चल गया साइन 30 कॉसिक 30। अब यहाँ से हम निकालते हैं कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30, इसी के लिए कॉस 30 को अगर निकालें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब 30 के लिए इस वाले कोण के लिए जो आधार की वैल्यू होगी वो क्या होगी AD होगी, क्या होगी AD,
तो इसकी वैल्यू हो गई AD अपॉन कर्ण की वैल्यू कितनी है, AC ही रहेगी। अब यहाँ से cos 30 AD की वैल्यू कितनी निकाले हैं, √3a अपॉन 2 और अपॉन में AC की वैल्यू क्या है, a। यहाँ से a से a कैंसिल हो गया और ये क्या चल रहा है, cos 30 की वैल्यू। तो वैल्यू इसकी हो गई कितनी, √3 अपॉन 2, किसकी वैल्यू, cos 30 की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से cos 30 की वैल्यू हमें पता चल गई। अब यहाँ से अगर हमें cos 30 की वैल्यू पता है तो क्या sec 30 की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि हमें पता है कि sec 30 की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन cos 30 के इक्वल होती है। अब यहाँ से cos 30 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, √3 अपॉन 2, और इधर क्या है, sec 30। अब यहाँ पे ये जो 2 होगा वो पलट के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से sec 30 की वैल्यू निकल गई 2 अपॉन √3। इस तरह से इसकी वैल्यू भी निकल गई, ये cos 30 की वैल्यू, ये चीज़ है। अब यहाँ से निकालते हैं tan 30 की वैल्यू, tan 30। अब tan 30 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे कितना होता है, आधार। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू, लंब की वैल्यू क्या है tan 30 के लिए, tan 30 के लिए लंब जो होगी वो CD हो जाएगी, CD अपॉन, और आधार बेस की वैल्यू क्या है, AD। अब यहाँ पे CD की वैल्यू a अपॉन 2 और AD मीन्स बेस की वैल्यू जो है वो कितनी है, √3a अपॉन में 2। अब यहाँ से a से a कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया कितना, 1 अपॉन √3। ये किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू। अगर हमें tan 30 की वैल्यू पता है तो क्या यहाँ से हम cot 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि cot 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन tan 30। अब tan 30 की वैल्यू रख देंगे तो 1 अपॉन √3, और ये क्या है, cot 30। अब यहाँ से ये √3 ऊपर पलट के जाएगा तो बनेगा cot 30 इज इक्वल टू √3। ये cot 30 की वैल्यू हो गई और ये क्या है, tan 30 की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं हम 60 के लिए, sin cos tan cot sec cosec 60 के लिए कैसे निकालेंगे। तो यहां से वैल्यू अब निकालते किसकी, sin 60 की। तो इसी ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ADC में ही sin 60। अब sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से sin 60 के लिए लंब की वैल्यू क्या होगी, 60 के लिए लंब की वैल्यू AD अपॉन में कितना, कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू है AC कर्ण हो गई। अब यहाँ से AD की वैल्यू कितनी निकाले हैं, AD की वैल्यू है √3a अपॉन 2 अपॉन में AC की वैल्यू a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से sin 60 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3 अपॉन 2। ये sin 60 की वैल्यू है। अगर हमें sin 60 की वैल्यू पता है तो cosec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो कॉसिक 60 की वैल्यू सीधी सी वैल्यू रखते हैं। साइन 60 और कॉसिक 60 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसकी सीधे समान रखते हैं क्या, 2/√3। ये हो गई कॉसिक 60 की वैल्यू। तो ये साइन 60 और ये कॉसिक 60 की वैल्यू। इसके बाद बात करते हैं साइन कॉस tan की वैल्यू। पहले कॉस की देख लें, कॉस को। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कण, आधार बटे कण होता है, सॉरी, आधार बटे कण। अब यहाँ से जो आधार की वैल्यू है वो 60 के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, CD होगा। तो बेस में इसका CD हो गया और बटे में कण सबके लिए वही AC ही। अब यहाँ से CD की जो वैल्यू है वो कितनी है, CD की जो वैल्यू है वो A/2 है। क्या है, A/2। और अपॉन में AC की जो वैल्यू है वो क्या है, A है। अब यहाँ से A से A कैंसिल हो गया और फाइनली आएगा कितना इसका, तो cos 60 की जो वैल्यू बन गई, cos 60 की जो वैल्यू मिल गई वो हो गई कितनी, 1/2। अब अगर हमें cos 60 की वैल्यू पता है तो क्या यहाँ से हम sec 60 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? तो यहाँ पे देखेंगे, इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं, sec 60 की जो वैल्यू होगी वो सीधा सा, जैसे यहाँ पे 1/2 हो रहा है तो यहाँ पे 2/1 या फिर 2 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं tan 60 की और cot 60 की। तो यहाँ से हम tan 60 की अगर बात करें तो tan 60 की जो वैल्यू है वो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ से जो लंब की वैल्यू है वो कितनी है, लंब की वैल्यू जो है वो 60 के लिए AD है। क्या है, AD। और बटे आधार, बेस की वैल्यू क्या है, CD। अब यहाँ से जो AD की वैल्यू है वो √3A/2 और अपॉन में CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू A/2। 2 से 2 कैंसिल और ये A से A कैंसिल हो गया और बचेगा कितना, होगा √3। तो यहाँ से tan 60 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √3। अगर हमें tan 60 की वैल्यू पता है √3, तो क्या cot 60 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, उसी का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से cot 60 की जो वैल्यू मिल गई वो 1/√3 मिल गई, ये cot 60 की वैल्यू हो गई। क्यों अपोजिट मिल रही, क्योंकि tan जो होता है वो cot का अपोजिट होता है और cot tan का अपोजिट होता है, इसलिए cot 60 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी, 1/√3। तो ये देख लेंगे सभी। तो आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में भी सारी चीज़ें आई होंगी। साइन 60, cos 60, tan 60 सारे वैल्यूज जितने भी त्रिकोणमिति हैं, त्रिकोणमिति में जितने भी मानों को यूज़ किया जाता है 10th लेवल तक, आज की वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास यहीं पर हम ओवर करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात हमारी होगी अगली क्लास में, जहाँ पे हम बात करेंगे साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, इन दोनों मानों पर कल बात करेंगे कि साइन 0, tan 0, cot 0, sec 0 इसकी वैल्यू, tan 0, साइन tan 90, साइन 90, sec 90, इन सब के मान कैसे कैसे होते हैं, कल इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सब का यूज़ भी कल बताया जाएगा कि इनका यूज़ कैसे सवालों में किया जाता है, कैसे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इजाज़त दें आप, अगली मुलाकात हमारी कल के सेशन में होगी।